माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि नूरिन नूर, बिस्मिल्लाहि या मुदब्बिरल अमूर, बिस्मिल्लाहि या खालिकन नूर, बिस्मिल्लाहि या मालिकन नूर, बिस्मिल्लाहि या खालिकल मखलूक, बिस्मिल्लाहि या गैर मखलूक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अबिल कासिम अबी फातिमा मुहम्मद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकिम किताबिहिल मजीद व फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। वक़ाल मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इनको दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व इन कुबिला मा सिवाहा व इन रुद्दा मा सिवाहा। दूध पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामिन मोहतरम अरबाब दानिश, तारीख़ का इल्म रखने वाले रोशन दिल जवानान, तारीख़ को दिलों में सुमे हुए बुजुर्गान दीन, जैसा कि आप मौजू से आगाह हैं कि नमाज और इमाम हफ्तम, जिस इमाम की आज शहादत की मुनासबत से ये मजलिस है, इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बरोज़ हशर जहन्नमियों के एक ग्रोह से सवाल किया जाएगा कि तुम जहन्नम क्यों आए हो। जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तबकात हैं, लेकिन तुम जो इस तबके में हो, तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है। तो वो साहिबान उनको ये जवाब देंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज की अहमियत क्या है, और जिस नहज पे हमारा आज माशरा है, खुद नमाज की ज़रूरियात क्या हैं, एक इंसान को पहले इनका पता होना चाहिए। अगर आपने गिराना गुजरे शायद कि आज जिस नहज पे हमारा माशरा है, हमारी मिल्लत के निस्फ जवानों को हमारी नमाजों की रकअतों का नहीं पता। अगर सवाल किया जाए कि नमाजों की टोटल रकात कितनी है, तो बाद लोग वो जवाब देते हैं कि बाद में खुद ही गिनती करके पूरी नहीं कर सकते। गोया किस तरह नमाज फजर की 4 रकअतें हैं, नमाज जोहर की 12 रकअतें हैं, नमाज असर की भी इतनी ही रकअतें हैं, नमाज मगरिब की हम 7 पढ़ते हैं और नमाज इशा की हम 6 पढ़ते हैं। अगर इन्हीं 6 को किसी जगह हम इस तरह बयान करें कि ये 5 किस तरह होंगी, तो हमारे लिए कुछ मशहूर हो जाएगा। यही सवाल खातिम वक्त ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास इससे बेहतर एक रूप तलावत फरमाएं। एक सहाबी को भेजा कि जाओ इमाम से कहो, आप जो उस दर्द से मजबूत हैं कि जिनके यहाँ ये दावा पाया जाता है, पूछो इससे पहले कि हम तुम्हारे दरमियान न रहें, मेरे लिए कोई हदीस बयान करें। ये वहां गया, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर वो मोमिन मुसलमान, साथ में इमाम की बात कर रहा हूँ, फरमाने लगे हर वो मोमिन और मुसलमान
जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुका है उस पर हफ्ते में 35 नमाजें वाजिब हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है हफ्ते में उस पर 35 नमाजें वाजिब हैं। ये वहां से उठा गया हाकिम वक्त के पास, दरबार लगा था, पूछने लगा कि क्या बताया इमाम ने, वो जो इल्म की हिकमत है, वो जिसका बाप इल्म का मदरसा बनाने वाला था, वो जिसका दादा के जिसके बारे में कहा जाता है कि इल्म को खोलने वाला है, उसने क्या बयान किया। इसने वही हदीस सुनाई कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मोमिन के लिए हफ्ते में 35 नमाजें हैं। वो हाकिम वक्त खुद भी वहां हंसा और साथ जो लोग बैठे थे उनको भी उसने उकसाया कि बहुत प्यारी बात की, हर मुसलमान हर बच्चे को पता है कि एक दिन में 5 नमाजें वाजिब हैं, तो हफ्ते में ये 35 बनेगी, इसमें कमाल वाली कौन सी बात है। खैर वक्त गुजर गया, अल्लामा तालब जोहरी साहब से इस दहाई में आके किसी वहाबी ने यही सवाल किया, तो जो फरमा रहे हैं, और वही उसका इतराज लेके इनकी बारगाह में इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में काज़मैन पहुंचा। वहां पहुंच के कहा कि तुम जो इस इमाम को उसी हदीस के मुताबिक कहते हो कि अब्दुल्लाह मोहम्मद, तो जो फरमा रहे कि ये सब के सब मोहम्मद हैं, फिर इस मोहम्मद का इल्मी मयार ये था। तो अब अल्लामा साहब उस बंदे को पकड़ के ले गए आगा खोई के पास, और उस जो हमारे मकतब का बंदा नहीं था उसे वहां बिठा के कहा, अब्दुल्ला खोई ने कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। लिखा हुआ सवाल उसके सामने पेश किया, और उस सवाल में ये लिखा था, सवाल करने वाला लिखता है कि मैं अपने वतन में फजर की नमाज पढ़ के एक फ्लाइट के जरिए दूसरे मुल्क पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा, वहां फजर की नमाज होने में अभी 10 मिनट थे। जो फरमा रहे मैं अपने वतन में नमाज पढ़ के निकला, जब दूसरे वतन पहुंचा वहां फजर की नमाज होने में अभी 10 मिनट थे। अब मेरा क्या फरीदा है, आया मैं यहाँ फजर की नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। वो सवाल करने वाला चीख के कहने लगा, नमाज हर हालत में वाजिब है, तुम्हें फजर की नमाज पढ़नी होगी। तो अब्दुल्लाह हकीम ने बाजू से पकड़ के कहा, नादान, तुझे जब इतना मालूम नहीं कि एक शख्स पे एक नमाज एक दफा वाजिब है, यही तेरे जैसे जाहिलों को इमाम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक मुसलमान पे एक हफ्ते में 35 नमाजें वाजिब हैं, और इस इंसान का जवाब भी यही है, तेरी पहली नमाज डाल के 35 पूरी होनी चाहिए। और यहाँ इसके लिए कोई नमाज नहीं। ये तो नमाज की रकअतें, और फिर बताता चलो इन रकअतों की इस तरह तरतीब क्या है। मुसाबात में जाएंगे, इतना वक्त नहीं है, खुद वाजिब नमाजों की ये तरतीब क्या है। होना तो ये चाहिए था, सारी रात बंदा सो के उठता है, सुबह फजर टाइम फ्रेश होता है, तो 12 रकातें सुबह होनी चाहिए थी कि नहीं। अगर हमारी सोच के मुताबिक या इंसानी फितरत के मुताबिक देखा जाए, रात भर बंदे ने आराम किया होता है, सुबह उठ के उसे 12 रकातें पढ़नी चाहिए थी। दिन सुबह से लेके दोपहर तक एक इंसान काम करता है, दोपहर को 2 रकातें होनी चाहिए थी। इसका क्या फलसफा है। इल्मुल शराय में यही इमाम के पास आगे बंदे ने सवाल किया। आज कहने लगा, मौला होना तो ये चाहिए था कि दिन भर बंदा थक जाता है, दोपहर को 2 रकातें होगी जोहर की, फिर उसके बाद जिस्म में सुस्ती आना शुरू हो जाती है, असर की 3 रकात हो जाती, फजर और मगरिब टाइम बंदे के पास खुला टाइम होता है, ये 12-12 रकातें हो जाती। मौला इसकी क्या वजह। इमाम ने जो जवाब दिया जरूर पढ़े, मैं आपके शुमातों की नजर इससे पहले मुकद्दमन एक बात बयान करना चाहता हूँ। एक बंदा जिसने नया नया दफ्तर ज्वाइन किया है, पहला दिन है उसका, उसे एक लैपटॉप दिया जाता है कि भाई आपने इस पे काम करना है, और जो उसके साहिब इसे लैपटॉप दे रहे हैं वो देने के बाद दूसरे शहर वापस चले जाते हैं। अब वो कहते हैं मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा और आज तुम्हारा महीने भर का काम चेक करूंगा और उस मुताबिक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगा। मुश्किल बात तो नहीं है। माशाअल्लाह। एक दफ्तर में एक बंदे को नौकरी मिली है, लैपटॉप उसके हवाले कर दिया,
हवाले करने के बाद उसे बता दिया गया 1 महीना तुमने काम करना है और इंशाल्लाह इसी तारीख को अगली दफा अगले महीने वो साहिब आके इसका काम चेक करेंगे और फिर इसे तनख्वाह दे देंगे। अब वो बंदा मुझ जैसा था, जैसे ही दफ्तर में इसके हवाले लैपटॉप किया गया, साहिब के दरवाजे से निकले नहीं कि ये उसका पासवर्ड भूल गया। परेशानी तो बन गई। उसी इमाम की बात से ये बात जोड़ना चाह रहा हूँ। अब वो बंदा चला गया, उसने तो आना है अगली दफा यकम को। अब महीना भर जिसको पासवर्ड याद नहीं वो काम क्या करेगा? यही इन रकतों का जो फासला क्यों है और इन रकतों की तरतीब क्या है। तो यही इसी तरह मैंने ज़माने हाल में ये मिसाल दी, इमाम ने उसे मिसाल दे के ये कहा अब 1 महीना अगर वो राबता मुनक़ते रहेगा तो ये बंदा मजदूरी क्या लेगा? खुदा ने तुम्हें कहा है कि तुम्हारा गुनाह हर नमाज में माफ कर दिया जाएगा। अगर इसका फासला ही इतना ज्यादा होगा तुम किसके दर पे जाओगे? इसलिए खुदा ने ये तरतीब रखी कि सारी रात तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सुबह उठो अपने दफ्तर में खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाओ। और उससे पहले इमाम अलैहिस्सलाम, आज जुमा है, जुमा और शब जुमा के बारे में एक रवायत बयान करना चलूं। जब एक मोमिन गुनाह करता है उसका नामा-ए-अमाल में फरिश्ते गुनाह लिखना चाहते हैं, मिसाल शिया में रवायत मौजूद है। फरिश्तों से खुदा कहता है ये गुनाह नहीं लिखो, अगर ये शख्स पहली नमाज तक तौबा कर ले तो इसे माफ कर दो। ये खुदाए रहमान और करीम की बात हो रही है। जब पहली नमाज गुजरती है ये बंदा फिर भी तौबा नहीं करता, यानी 500 नमाजें गुजर जाती हैं। अब फरिश्ता सवाल करता है परवरदिगार अब इसका क्या करना है? तो खुदा फरमाता है नहीं अब भी इसका गुनाह नहीं, तो पहली शब जुमा तक इसे मोहलत दे दो। आपको तरीका और सलीका बता रहा हूँ खुदा की बारगाह से गुनाह माफ कैसे करवाए जाने। शब जुमा गुजर गई, फरिश्तों ने खुदा की बारगाह में सवाल किया खुदाया ये बदबख्त इंसान आज भी तेरी बारगाह में तौबा के लिए नहीं आया। कहा इसको पहली रमजान तक मोहलत दे दो। एक गुनाह की बात हो रही है, मेरी गुफ्तगू इसी तरह की है, इंशाल्लाह आप सुनते जाएंगे और लुत्फ़अंदोज़ होते जाएंगे। फरमाया कि इसे पहली शब जुमा तक मौका दे दो। शब जुमा मुझ जैसे इंसान ने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, फरमाया इसे पहली रमजान तक मोहलत दे दो। अब जैसे ही रमजान का चांद चढ़ा हम लोगों ने और तरीके से इस्तक़बाल किया। खुदा ने शैतान को बंद कर दिया कि आज ये पलट आए। हमारी सहूलत के लिए शैतान की सारी ताकतों को बेबस कर दिया कि वो इंसान जो साल भर का गुनाहगार है आज पलट आए, लेकिन इसने फिर तौबा नहीं की। अब फरिश्ते खुदा से कहते खुदाया इस इंसान ने फिर उस गुनाह की तौबा नहीं की। खुदा कहता है कि मेरा बंदा है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है, तुम इस तरह करो कि इसे आखिरी रमजान तक मोहलत दे दो। और जब आप वफ़ातुल जनान उठा के देखेंगे आखिरी रमजान की रात जिसे हम चांद रात कहते हैं, रवायत के अल्फाज हैं कि कबीला बनु तमीम उस कबीले की खासियत ये थी कि हर इंसान के पास हजार बकरियां थी। रवायत कहती है कि खुदा आखिरी रमजान की रात जिसे हम चांद रात कहते हैं उस रात को मुसलमानों के उन बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। अब उस रात की इंसान जब तौबा नहीं करता तो खुदा फरमाता है फरिश्तों को इसके नामा-ए-अमाल पर इसकी मौत की आखिरी हिचकी से पहले तक यानी कि कच्ची पेंसिल के साथ लिख दो, अगर फिर ये तौबा कर ले तब इसे माफ कर देना। अब ये तरकीब है एक इंसान के गुनाह करने की। और दूसरी तरफ खुदा ने क्या कहा कि इमाम ने जवाब दिया, कहा उसी दफ्तर वाले बंदे की तरह अगर तुम्हारे पास इतना लंबा टाइम ना होगा तो तुम किस तरह अपनी इबादत का इवज़ और उसका मुआवजा ले सकोगे। बस तुम रात भर आराम करते हो, तुम्हारे नामा-ए-अमाल में कोई गुनाह नहीं होते, सुबह 2 रकात नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारा नामा-ए-अमाल साफ हो जाता है। फिर फजर से लेके ज़ोहर तक मामलात जिंदगी तेज होना शुरू हो जाते हैं, इंसान 100 तरह के मसाइल में दो चार हो जाता है। इसलिए खुदा ने ज़ोहर की नमाज की 12 रकातें रखी कि अगर तुम ज्यादा गुनाह करोगे जल्दी इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाह माफ करवा लो। और इसी तरह फिर असर का रखा। और फिर जब मगरिब का वक्त आता है तुम्हारे जिस्म में भी सुस्ती आ जाती है
और हकीकत भी इसी तरह है कि जब कोई असर का वक्त गुजर जाता है, हमने नेक काम करना हो या कोई गुनाह करना हो, हम कहते हैं वक्त गुजर गया, इंशाल्लाह ये काम सुबह करेंगे। तो कहा तुम्हारे जिस्म में सुस्ती आ जाती है, खुदा ने सिर्फ 3 रकअतें रखी हैं कि तुम्हारी रात पाक और साफ रहे। और उसके बाद फरमाया कि उसके बाद तुमने अपने बिस्तर की तरफ जाना होता है, और बिस्तर जो है मानने कब्र है, क्या पता तुम सो जाओ या उठ पाओ, क्योंकि कुरान की आयत कहती है कि जब एक इंसान सोता है वो मिसले मौत है, हम हैं तो उसके सोने के बाद उसे दोबारा जिंदगी देते हैं। तो इमाम फरमाते हैं मिसले मौत है, तुम बिस्तर पे पास होके जाओ। सवाल करने वाले ने कहा मौला अगर कोई चाहता है तो उसका जिस्म दिन भर के गुनाहों से भी पाक हो और उसकी रूह भी पाक हो, तो इमाम ने कहा फिर तुम्हारे पास इख्तियार है कि फजर से कुछ वक्त पहले उठ जाओ, ना उस खुदा की मंशा है ना तेरे ऊपर पाबंदी है, सजदे में सर रख के 10 दफा या रब्बी कहो, तेरी रूह भी पाक होगी, तेरा जिस्म भी पाक हो जाएगा। जहां से गुफ्तगू शुरू की थी कि जहन्नमियों का ग्रोह कहता है हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और अब फिर नमाजें भी तो हमारे सामने हैं, इंशाल्लाह मसाइल में बयान करूंगा। कहाँ वो अली की नमाज और कहाँ वो आका हुसैन की नमाज और कहाँ हमारी नमाज। अब तबकात हैं, 2 रवायतें बयान करूंगा और आपकी नमाजों का उसी में पता चल जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े हशर, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, हर इंसान को जहन्नम से गुजारा जाएगा। जहन्नम मतलब कि पूरे सिरात जहन्नम के ऊपर है या उससे गुजर रहे हैं, कोई आप जहन्नम से ही गुजर रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोज़े हशर 6 तरह के लोग होंगे जो पूरे सिरात से गुजरेंगे। अब ये बात उनकी हो रही है कि जिनके बारे में शायद ने लिखा है, जन्नत की बात आती है तो कहते हैं जहां अली वहां हम। इसी तरह है ना जी कि एक नारा हो पूरे सिरात से पार, कहते जन्नत की बात आती है तो कहते हैं जहां अली वहां हम। अमल की बात आती है तो कहते हैं कहां अली और कहां हम। तो ये बात उनकी हो रही है जो अमल की बात करते। फरमाया हर इंसान को जहन्नम से गुजारा जाएगा। तो पूरे सिरात से गुजरने वालों की 6 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म कि जो मोमिन होगा, ईमान का पुख्ता होगा, वो पूरे सिरात से ऐसे गुजरेगा कि जैसे बिजली की गरज होती है, कि यहाँ खड़ा होगा पूरे सिरात पे गरज की तरह लगेगा और गुजर जाएगा। दूसरा मरहला कि वो घोड़े सी की रफ्तार से मोमिन गुजर के जाएगा, जैसे तेज घोड़ा भागता है। तीसरा एक आम इंसान की तरह भाग के जाएगा। चौथी किस्म वो इस तरह जैसे एक इंसान चल के जाता है। और 5वीं किस्म कि जैसे एक बच्चा घुटनों के बाद चलता है। और 6ठी किस्म बहुत सख्त किस्म है कि जो इमाम सादिक फरमाते हैं कि सबसे मुश्किल ये मरहला है। 6ठी किस्म वाले ऐसे होंगे पूरे सिरात उनके हाथ में होगा, जहन्नम कभी उन्हें कुछ देगी और कभी उनसे कुछ लेगी। सवाल किया बोला ये क्या 6ठी किस्म कैसी है कि जहन्नम कभी उन्हें कुछ देगी कभी उनसे कुछ लेगी। तो इमाम फरमाते हैं जहन्नम की आग एक दफा ऊपर को भटकेगी कि इनकी एक टांग उतार के ले जाएगी, ये मुराद है कि जहन्नम उनसे कुछ देगी। और जहन्नम कभी उनको देगी से मुराद एक दफा एक लावा ऊपर उभरेगा और एक बड़ा सा आग का गोला इसके पेट में आ गिरेगा, गोया जहन्नम इसे कुछ देगी। अब ये 6 मरहले हैं और इन्हीं 6 मरहलों को सादिक आले मोहम्मद ने हमारी नमाज के ऊपर डिपेंड किया है कि जैसी बेहतर नमाज होगी वैसी बेहतर
उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी नमाज खलू के साथ खुदा की बारगाह में कबूल हो गई होगी। और सातवीं किस्म वो किस्म है कि जो एक इंसान की नमाज एक गंदे कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले आखिरी किस्म एक इंसान की नमाज गंदे कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है। अच्छा, ये तो है नमाजों की किस्में। अब यहाँ पे परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आइमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 2 रकअत नमाज खुशबू खुलू के साथ पढ़े तो उन तमाम चीजों से अफजल है कि इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। और अगर कोई ऐसी 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो उसका मामला ये है कि कायनात में उस 2 रकअत नमाज पढ़ते वक्त जितने फरिश्ते और मलाइका इसके में खुदा की तस्बीह कर रहे होते हैं वो सारा सवाब इसके नाम अमाल में डाल दिया जाता है। एक 2 रकअत की नमाज मौला जी की आपकी बारगाह में सुना के जिक्र मशाइख और इंशाअल्लाह नमाज की तरफ बढ़ते हैं। अमीर कायनात मस्जिद में वारिद हुए। जैसे ही मौला वारिद हुए एक अरब ने आके कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद के बाहर 2 सुर्ख रंग के ऊंट जो पिछली मजलिस में थे मौलाना साहब ने उसकी बड़ी तफसील बताई थी। गोया कि इस दौर के 1 करोड़ रुपए का एक ऊंट। कहता मौला मस्जिद के बाहर 2 ऊंट खड़े हैं और मेरी तरफ से 2 ऊंट उस सहाबी को दिए जाएंगे कि जो 2 रकअत नमाज खालिसतन खुदा के लिए पढ़े। सुभान अल्लाह। 2 रकअत नमाज की क्या वैल्यू? कहता मौला ये 2 रकअत नमाज पढ़ ले वो 2 ऊंट उसके हो जाएंगे। सरकार ने कहा पढ़ते हैं नमाज। एक साहबी ने कहा जी जमात करवा लें कि आपके इधर हमारा भी फायदा हो जाएगा। खैर नमाज पढ़ी गई। नमाज जब पढ़ी गई तो उन 2 ऊंटों का मालिक अली के सिवा कोई न बन सका। लेकिन जैसे ही आज भी इतराज को उसका भी जवाब देना चाहता हूं, जैसे ही मौला ने नमाज पढ़ी और कहते हैं कि किसी की तौहीन अमेज मजाक नहीं करना चाहिए। रसूल ने अली मौला से मजाक किया, या अली ऊंट तो तुम्हें भी नहीं मिलने चाहिए। कहा क्यों मौला? तो मुझे फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मैंने आपकी बेदारी की खातिर कहा, एक बेहतरीन जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाया जब तू ये 2 रकअत नमाज पढ़ रहा था तेरे ज़हन में एक लम्हे के लिए ये बात गुजरी कि अगर अली को 2 ऊंट मिल जाएं, यहाँ पे भी रसूल पहुंचे तो साहब बड़े खुश हुए, हाँ अली को भी नहीं मिलेंगे। जब यहाँ पहुंचे बड़े खुश हुए, अली भी रह गया। लेकिन सरकार ने फरमाया अली तेरे ज़हन से ये बात गुजरी कि अगर ये 2 ऊंट मुझे मिल जाए तो आज इतने 2 कीमती ऊंट खुदा की बारगाह में फिर से मैं किसी को दे दूंगा। खुदा को 2 ऊंट दिए गए। और अब इसी की वजाहत एक और एंगल से करूंगा। सोशल मीडिया में मौजूद है, एक वाक़ई ने इतराज किया कि आप शिया कहते हैं अली ने हालत रकू में अंगूठी दी और अली की नमाज के बारे में तो आप ये कहते हैं अली नमाज पढ़ते रहे, पांव से तीर निकाल लिया गया, अली को पता ही नहीं था। तो फिर कैसे वो शायद आया, कैसे अली ने कानों से सुना, कैसे उसे अंगूठी दी? या तुम्हारी वो बात गलत है? इसी तरह है इतराज तो दुरुस्त है। हम कहते हैं अली जब खुदा की बारगाह में होता है दुनिया से कट जाता है। कहता है यहाँ पे ये झूठ है, यहाँ पे वो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े बंदे के लिए बात कैसे सुनी और अंगूठी कैसे दी? तो फिर वहीं पे आगा जान अली काज़मी ने इसका जवाब दिया, कहा परेशान होने की बात ही नहीं। साहिल आया, कहता है कोई खुदा के नाम पे देने वाला? किसी ने नहीं दिया। फिर साहिल ने आवाज दी, कहा है कोई खुदा के नाम पे देने वाला? किसी ने नहीं दिया। अली खुदा से मगन है, अली है वहां खुदा की बारगाह में। अब फिर इसने कहा है कोई खुदा के नाम पे देने वाला? कोई नहीं बोला। अब इसने कहा परवरदिगार देख तेरी बारगाह से जब बारगाह का नाम लिया इसकी आवाज उसकी बारगाह में पहुंची। अली वहां उस बारगाह में था। अब ये आवाज साहिल की खुदा तक पहुंची। खुदा के वली ने वहां से सुन के
कहते हम नहीं जाएंगे। कहा नामा अमाल में कोई नेकी नहीं। अब फरिश्तों ने फिर एक तरफ से उनको आवाज सुनाई, अरे याद करो जिंदगी में कोई नेकी की हो। कहा हाँ हाँ हमें याद है, हमने सारी जिंदगी अली अली नबी नबी किया। अब कहने लगे तुम्हारे नामा अमाल में कोई नेकी नहीं, चलो जहन्नम, अली अली करना इस तरह कोई फायदेमंद नहीं है। तुम्हारे पास नमाज जैसी इबादत नहीं है, नमाज से बात शुरू की थी ना। अब इनकी गुफ्तगू बढ़ी, जब शोर ज्यादा हुआ अमीर कायनात ने वहां से ये आवाज सुनी। तफसीर हसन उसकी उठा के देखिएगा, वहां अली ने ये आवाज सुनी, फरिश्तों से मुखातिब होकर कहा, अरे अगर इस तरह बात नहीं बनती, मुझे अली की 2 रकअत नमाज इनके नाम अमाल में डाल दो। अली की शिफाअत की बात कर रहा हूँ, किस तरह जहन्नम से अली वालों को लेकर जाएंगे। कायम के नाम अमाल में नमाजें नहीं, अच्छा इस तरह करो अली की नमाजों में 2 रकअत नमाज इनके नाम अमाल में डाल दो। जब वो डाली गई, इनका मर्तबा मुकाम इतना बुलंद हुआ कि जब जन्नत में आए ना, अब देखा तो आदम और सारे अंबिया साथ में खड़े हुए हैं। जैसे जैसे आगे आ रहे हैं, इन्होंने देखा जो बाहर हुआ इनको कौन सा पता है। अब वही हुआ ना, अंबिया हजरत आदम आगे बढ़े, सारी जिंदगी की इबादत दे दो, अली की 2 रकअत मुझे दे दो। इब्राहिम आगे बढ़े, सारे अंबिया आगे बढ़ते गए, अपनी तमाम जिंदगियों की इबादत इनको कहते रहे ले लो, अली की 2 रकअत नमाज हमें दे दो। अब जब चलते सरकारे मोहम्मद मुस्तफा के पास आए ना, तो सरकार ने कहा देखो इन सबको चाहे ना पता हो, लेकिन मुझे पता है, अब तुम बताओ वो जो हदीस किसा के आखिर में लिखा हुआ है, या अली या तुम कामयाब हो या तुम्हारे शिया कामयाब हैं, ये सच है या नहीं है? नारा हैदरी। अच्छा ये 2 रकअत नमाज, और फिर आसिर मुकाल में इसी 2 रकअत नमाज का तस्करा किया। बरोज हशर लगा होगा, तमाम महशर पे सन्नाटा होगा, खुदा एक निदा देगा, आईना ज़ैनुल आबिदीन, पूरे महशर में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जो खरामा खरामा कदम चलता हुआ आगे आएगा वो आपका और मेरा चौथा इमाम है। ये आलम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का। लेकिन आखिरी मकाल में खुद इमाम सज्जाद लिखते हैं, परवरदिगार ऐ मेरे करीम मालिक, मुझे जल्द अली जैसी 2 रकअत नमाज सुभान अल्लाह, के जिसके बलबूते पे माथे पे सन्नाटा होगा, उसकी हसरत है कि मुझे अली जैसी 2 रकअत नमाज मिल जाए। अल्लाह नमाज ना छोड़ा करो, ये नमाज ऐसी नमाज है कि जो मूसा काज़िम ने वो जहर खाकर, जहर पता कैसा था कि जैसे ही इमाम ने, कहने वाले ने कहा मौला 1-2 और लुक़मे ले ले, यानी 1-2 खजूरें या अंगूर और ले ले। इमाम ने कहा नादान, तेरा काम इसी से हो गया, मेरे हाथों की तरफ दे, ये सुर्ख होने के बाद नीले हो गए हैं। मैं कहता हूँ आपने बात ना छोड़ा करो, आपको तो पता है ना कैसी कैसी नमाजें हैं। 19 रमजान की सुबह को ज़रब लगती है, अली के सर से खून का फवारा फूटता है, बेटे हसन हुसैन आते हैं, वो अली जैसा इमाम जब नमाज के बगैर बेताब है, कहता है बेटा हसन पहले इन नमाजियों को नमाज पढ़ा। अरे ये हुसैन की नमाज तो आप जानते हैं ना, वो बहन देख रही थी, जमीन कभी ऊपर आ रही थी, कभी नीचे जा रही थी, हुसैन ने सजदा अदा किया, देखना मेरी तरफ, ये तो मर्दों की नमाज है ना। फिर 3 दिन एक ऐसी नमाज पढ़ी गई कि जब बीबी ने कहा है परवरदिगार मुझे माफ करना, तेरी बेटी हुई शरीयत में ना मेरे पास चादर है और ना वुज़ू करने के लिए पानी है। अल्लाह ये नमाज भी आपने सुन ली। फिर एक ऐसी नमाज थी कि जब सैयद सज्जाद उन लाइनों से कहता था जालिमो, अरे कुछ वक्त ये तालियानों की बरसात रोक दो, मुझे नमाज पढ़नी है। और जब आप नमाज पढ़ेंगे फिर पता क्या होगा। रोज़े हुसैन ने अपने साहब को इकट्ठा किया, बस 2 मिनट के आखिरी 2-4 जुमले हुसैन मौला ने कुछ सहाबियों को सामने खड़ा किया, कुछ को पीछे खड़ा किया, बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। अब तीर लगते रहे, हुसैन की नमाज खत्म हुई, हुसैन ने शहीद का सर अपनी गोद में रखा और एक सवाल कर दिया, शहीद ने नमाज नहीं पढ़ी थी ना, इसको तो तीर लगते थे। कहा हल वो
अगर तू नमाज पढ़ेगा हुसैन उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। ये जुमले सुन के शहीद रोने लगा। कहते हैं मौला मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है। कहते क्यों रो रहे हो? कहा मैं बड़ा परेशान था, आपके जज अमीरे मौला अली मुझे लेने आ गए, मुझे रसूल खुदा लेने आ गए और जैसे ये जुमले कहे ना उसके फौरी बाद शहीद की आंखों में एक आंसू की जड़ी लगी। अब इमाम ने कहा क्या हुआ? कहा माफ करना, आज की नमाज के लिए वो दुखियारी माँ के जिसके पहलू पे हाथ है वो मेरे इस्तकबाल के लिए आ गई। कहती तुमने हुसैन की नमाज मुकम्मल करवाई है, आजा मैं तेरी जन्नत का नाम